हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग को बात करने वाले हैं एक सेक्टर के बारे में। यस, और ये ऐसा सेक्टर है ना दोस्तों कि मतलब कोई नया सेक्टर नहीं है, बट आप सभी लोगों को पता है कि हाँ, हमारे जो भारत देश की जो स्टोरी है, ग्रोथ की स्टोरी है दोस्तों, वो इतनी शानदार देखने को मिल रही है कि अभी जो भी सेक्टर अगर आप चेक करोगे ना, वहाँ पर हमें ग्रोथ नज़र आती ही आती है। सो ये सेक्टर अगर देखा गया, एकदम ओपनली कहना चाहूँगा, बहुत ही थकेला सेक्टर है। बहुत सारे मतलब देखा गया तो इन कंपनीज़ के और इस सेक्टर के और देखते भी नहीं है, और कुछ हद तक ये चीज़ वैलिड भी है। बट अगर देखा गया दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे देश की ग्रोथ नज़र आ रही है, एंड भविष्य की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मतलब आने वाले नेक्स्ट 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल इस सेक्टर के लिए बहुत ही बड़े गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। पहले ही बता दूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को स्टडी कीजिए। ठीक है, ये सेक्टर को स्टडी कीजिए, बिजनेस को स्टडी कीजिए, एंड इसमें अगर शेयर को मतलब बोलते हैं ना, अगर आपको इस सेक्टर से अगर आप कन्विंस हो कि हाँ भाई ये अच्छा कर सकता है करके, तो इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा शेयर पिक करना है करके, क्योंकि शेयर्स तो है, कुछ शेयर्स है बाजार में, बट देखा गया तो एक ही शेयर ऐसा है जो कि ये इन्वेस्टमेंट के लायक है। ठीक है, बाकी कंपनीज तो लिटरली मतलब रहेगी या नहीं 5 साल के बाद, इसकी भी गारंटी नहीं है, इतनी ख़राब सिचुएशन में है। सो कौन से सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं जिसको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, लिटरली ये चौंका सकता है आपको। एंड दोस्तों, अगर कुछ ऐसा डेटा भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ठीक है, फ्यूचर वाला भी एंड पास्ट वाला भी, जो कि आपको लिटरली मतलब बता दे कि हाँ, इस डायरेक्शन में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, तो दोस्तों वो सेक्टर और कोई नहीं है, वो सेक्टर है एयरलाइन सेक्टर। यस दोस्तों, एयरलाइन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, जिस कंपनी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसका अगर आप मार्केट शेयर देखोगे 63% प्लस जाते हुए देखने को मिल चुका है। एयरलाइन सेक्टर आपको पता ही है, दो इसमें काम करती है, एक विद इन इंडिया, एक आउटसाइड इंडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल। विद इन इंडिया बोलेंगे डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक पैसेंजर में देखा गया 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। ठीक है, एंड इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करें तो लगभग 17 से 18% का मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। इतना कमाल का परफॉर्मेंस इस कंपनी के पास हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर मैं 2022 का डेटा अगर आपके सामने रख दूँ, ठीक है, मतलब पिछले साल का, 2023 जो अभी हम लोगों ने देख लिया वो तो ठीक ही है। ठीक है, मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पे बात करता हूँ। सो 2022 में अगर देखा गया तो इस कंपनी का मार्केट शेयर था 55%, एंड अभी मैंने आप लोगों को दिखाया वो कितना है, 63% के आसपास। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, अपडेट्स आते रहते हैं, बट ओवरऑल लार्ज कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो सेकेंड नंबर पर जो कंपनी आती है ना, वो इसके आसपास भी नहीं, 10% ओनली। सो कंप्लीट मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है इस कंपनी ने यहाँ पे इस सेगमेंट में। ठीक है, एंड जिस सेक्टर की हम बात करें, एयरलाइन सेक्टर की, तो दोस्तों ये इसका फोरकास्टिंग है, मतलब आने वाले समय में अगर हम देख सकते हैं 2024 में, 26 में, 28, 29, 30, 40 पे यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस भी कितना ग्रो होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब कितने लोग पैसेंजर हम लोग को एयरलाइन से जाते हुए देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ मिलियंस, एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं डोमेस्टिक में भी कितना ये नंबर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे भारत देश की बात करें दोस्तों, हर एक सेगमेंट में ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार डेवलप हो गए, फिर उसके बाद दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर है वो शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरा कोई डेवलपिंग कंट्री है उसको देखने के लिए, एंड वहाँ पे जाके वो निवेश करने की बात करेंगे। एंड इंडिया की स्टोरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये ओपन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री में निवेश करना भी रिस्की होता है, बट हमारे भारत देश की बात करें तो ये टॉप 5 इकोनॉमी में भी आ जाता है। और ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद कुछ सालों की बात है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, हम 3rd नंबर पे भी चले जाएंगे। सो एक डेवलपिंग कंट्री, तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे निवेश करने के लिए मिल रही है, तो हर कोई जाएगा ही जाएगा। एंड उसमें एयरलाइन सेक्टर भी बहुत सारे लोगों को चौंका सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो एयरलाइन सेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। मिलियंस में पैसेंजर का डेटा बताया गया था कि कितने लोग अभी फ्लाइट से हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेंगे। मैं पर्सनली अपने आजू बाजू की चीज़ों को मैं देखता हूँ। ठीक है, जो मेरे पहले दोस्त रिश्तेदार कभी भी इधर उधर जाते थे तो पहले ट्रेन को प्रेफर करते थे। अभी टाइम इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो इसके लिए टाइम बचाने के लिए आपको पता ही है कि एयरलाइन ये सबसे बड़ा कन्वीनियंट ऑप्शन हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल जाता है। कम समय में मतलब देखा गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल यहाँ पे कर सकते हो। तो इसीलिए आप यहाँ पे अगर स्टडी करने तो एक ही कंपनी है जिसका डेटा भी मैंने आप लोगों को दिखाई है, और कौन सी कंपनी जिसका 55% मार्केट शेयर था 2022 में, जो 63 हो चुका है, नाम आपके सामने ही है। यस, इंटरग्लोब एविएशन, जिसको हम लोग प्यार से इंडिगो बोलते हैं। तो इंडिगो ये जो कंपनी है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो परफॉर्मेंस है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख लेना, लेफ्ट टू राइट 1000 का था। ठीक है, अभी कितना है, 2500 का है।
ठीक है, धीमे धीमे करके ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेक्टर थकेला है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एयरलाइन सेक्टर में अगर देखा गया तो बिजनेस करना सिंपल नहीं है दोस्तों। कितने कंपनियां बंद हो गई, किंगफिशर बंद, गो एयर की बात करें अभी, गो फर्स्ट वो भी बंद, जेट एयरवेज ज़मीन पे ही है, फाइट कर रहे, चलेगा कि नहीं पता नहीं। एयर इंडिया की हालत क्या थी आपको पता ही है, लॉस में ही चल रही थी। वो तो सरकार बैक कंपनी थी इसलिए पैसा वो जल रहा था लिटरली। अभी वो टाटा ग्रुप के अंडर गया है इसलिए वो टाटा ही बचा सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा चाहिए वहाँ पे। तो उसको भी मतलब कमबैक करने के लिए कई साल लग जाएंगे। मतलब आप देखोगे जितने भी एयरलाइन वाली कंपनियां हैं, कोई नाम ही सामने नहीं आता है ऐसा एकदम ठोस कंपनी एज ए इंडिया एंड शेयर मार्केट में वो जो लिस्टेड है। स्पाइस जेट की तो हालत आपको पता ही है, उनको तो पेमेंट करना ही है, उसी में अटका रहता है। तो इसीलिए इंटरग्लोब एविएशन अगर आप चाहो तो इस कंपनी का आप स्टडी कर सकते हैं। पिछले 5 साल में कंपनी ने 200% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से हम लोगों ने नहीं देखना होता है, बट बिजनेस के हिसाब से इसको देखना होता है। कोविड के वक्त मुझे पर्सनली लगा था कि ये कंपनी गई करके, ठीक है, क्योंकि पहले ही देखा गया तो ये एयरलाइन सेक्टर, ऊपर से कोविड में इधर उधर नहीं जाना, ये रिस्ट्रिक्शन वो रिस्ट्रिक्शन, कंपनी की तो हालत ही खस्ता हो गई। मतलब 8 क्वार्टर, यस दोस्तों 8 क्वार्टर कंपनी लगातार लॉस में चल रहे थे, बट इनके शेयर होल्डर ने हार नहीं मानी, उन्होंने माल अपना दबा कर रख लिया। और मतलब आपको मैं डेटा भी दिखाना चाहूँगा, ऐसी उड़ती बातें नहीं। अगर मैं आपको इसका क्वार्टरली डेटा दिखा दूँ कोविड का, मतलब आप ये देखिए जून 2020 के हिसाब से जस्ट चेक कर लेना कंपनी का नेट प्रॉफिट ही क्या, लॉस ही बोल दो, लॉस, फिर तीसरी बार लॉस, चौथी बार लॉस, 5, 6, 7, मतलब इसके पहले भी डेटा था। मतलब यहाँ पे 2020 तक ही अवेलेबल है, उसके पहले भी आप देख सकते हैं, बीच में थोड़ा सा छोटू सा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद लॉस लगातार लॉस, एंड अभी जाके कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट यहाँ पे कर दी है। सो इसे एयरलाइन कंपनी मतलब इतना भयंकर लॉस, 8 क्वार्टर लॉस होने के बावजूद भी इन्वेस्टर यहाँ पे बने रहे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली है, क्योंकि एयरलाइन में कोई और है ही नहीं। तो इसलिए इंडिगो की बात करें, और कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। मार्केट शेयर आपने देख लिया 60% प्लस मार्केट शेयर है, क्योंकि और बाकी प्लेयर कोई रहता ही नहीं है। जितने भी प्लेयर आते हैं, अभी वो आकाश एयरलाइन, उसका भी एक नया झमेला चल रहा है, आपको पता है, अभी स्टार्ट हुई और अभी जिस प्रकार की सिचुएशन से चल रही है बंद भी हो सकती है, इतना खराब हालत है। तो एयरलाइन सेक्टर तो टफ ही होता है, आपको पता ही है। मैंने इसके पहले भी आपको कोड बताया था एक बड़े इंसान का, कि उन्होंने कहा था कि अगर आप अरबपति है, अगर आपको यहाँ पे करोड़पति, मतलब अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप पहले अरबपति बन जाओ और उसके बाद आप एयरलाइन का बिजनेस स्टार्ट करो, आप करोड़पति बन जाओगे। मतलब आप नीचे आ जाओगे। अगर आपको लखपति बनना है तो करोड़पति बन जाओ, एयरलाइन का बिजनेस स्टार्ट करो, आप लखपति बन जाओगे। मतलब क्या है, बिजनेस चलाना है बहुत मुश्किल है, लिटरली बहुत पैसा चाहिए। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसमें अगर देखा गया तो इंडिगो आज भी कायम है। ठीक है, कोई आसपास भी नहीं है। मतलब अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है किधर भारत देश में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे कितने सारे रूट्स है जहाँ पे केवल इंडिगो का ऑप्शन अवेलेबल है, कोई फ्लाइट है ही नहीं। ऐसे बहुत सारी जगह है। मतलब आपको ऐसे रफली बोलना चाहूँगा, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो कि अगर ऐसे 100 जगह है जहाँ पे अगर देखा गया तो केवल एक ही ऑप्शन है, इंडिगो, दैट्स इट, जाता ही नहीं कोई दूसरा। और मतलब ऐसे मतलब मोनोपोली है, प्योर मोनोपोली। तो इस प्रकार से आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको सेक्टर अच्छा लगता है तो सेक्टर देखा गया तो हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का देखने को मिल जाता है, बट फिर भी देखा गया तो कंप्लीट इसकी मोनोपोली है, कोई और इसके सामने खड़ा ही रहते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो देखा गया तो आप इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अगर देखा गया तो पीयर्स में क्या ही देखेंगे, अकेला ही कंपनी, स्पाइस जेट की हालत खराब, ये भी खराब, ये सभी हम लोगों को यहाँ पे खराबी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक ही कंपनी एंड इन्वेस्टर में देखा गया दोस्तों तो यस, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, 67% प्रमोटर के पास है एंड इंस्टीट्यूशंस ने भी दबाकर माल रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये अगर देखा गया तो ये कंपनी ज़्यादा नीचे नहीं जाती हुई देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर ने माल रखा हुआ था और किसी इंस्टीट्यूशंस ने ज़्यादा शेयर्स को बेचा नहीं। तो पब्लिक आप देख सकते हैं दोस्तों, पब्लिक मतलब सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं होते, बाकी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत ही कम इसमें हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते ये कंपनी अभी भी हम लोग को टिकी हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात आपके सामने रख दूँ, ठीक है, एकदम बहुत बड़े रिटर्न्स के चांसेस ना नहीं बोल सकते है, बट येस इतना तो हम कह सकते कि इतना खराब एनवायरनमेंट में भी कंपनी सर्वाइव यहाँ पे कर दिया एंड आज भी यहाँ पे इतना टॉप लेवल पे चल रहा है। करेक्शंस बड़े बड़े आएंगे, ऐसा लगेगा कि कंपनी खत्म करके, बट स्टिल ये कंपनी आज भी इसका प्रेजेंस है। मतलब जब तक भारत देश है तब तक ये कंपनी, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इस कंपनी को कुछ हो गया तो हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री में मतलब रहेगा कौन फिर। ठीक है, एयर इंडिया तो जस्ट अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं टाटा के पास शिफ्ट हो चुकी है, उसको मर्जर करेंगे, वो भी बाद में जब विस्तारा के साथ जो उनका प्रॉफिट यहाँ पे मैच हो जाएगा एयर एशिया, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उसमें अगर देखा गया तो इंटरग्लोब एविएशन, ये कंपनी को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन है, मैं अलग अलग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस यहाँ पे बनाते रहता हूँ। अगर आपको चीज़ें सही लगती है तो आप कंसिडर कर सकते हो, वरना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। वैसे तो देखा गया तो बहुत सारे लोग इग्नोर ही करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत सारी चीज़ें ये बता देता है एंड एक हद तक गलत भी नहीं है।
ठीक है, क्योंकि सेक्टर भी वैसा है। बट फिलहाल ग्रोथ स्टोरी को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा गया तो ये भी एक मतलब बोलते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि सबको शॉकिंग मतलब झटका दे सकता है कि ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस भी दिखा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इफ बट वाले सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।